यदि आप जिंदगी में सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के निर्णय परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर निर्णय लेने वाले लोग अक्सर जीवन भर असंतुष्ट ही रह जाते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बस स्वयं को शांत रखना सीखिए, क्योंकि चाहे सूर्य की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। एक बार एक पक्षी ने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, आपने आंधी भेज दी और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से एक आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुम्हें खाने वाला था। मैंने आंधी इसलिए भेजी ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह सके। हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां आती है और हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान हमें कितनी बड़ी विपत्ति से बचा लेते हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि भगवान ने आपको परेशानी में डाल दिया है, तो विश्वास रखिए, वही भगवान आपको उस परेशानी से बाहर भी ले जाएंगे। मन के दुखों का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को दोष देने से कभी कोई लाभ नहीं होता। सबसे सरल उपाय यही होता है कि अपने मन को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप भगवान से जुड़ते हैं, आपके जीवन में शांति, संयम, धैर्य, शक्ति, प्रेम और संतोष अपने आप आने लगते हैं। नई ऊर्जा का संचार होता है, जीवन का सही मार्ग दिखने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कब पीड़ा से मुक्त हो जाता है। यदि भगवान आपको आपकी अपेक्षा से अधिक प्रतीक्षा करा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। वो आपको आपकी उम्मीद से कहीं अधिक देने वाले हैं। जिस प्रकार लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, यदि वही लोग जीवित व्यक्ति को सहारा देना पुण्य समझ ले, तो जीवन बहुत आसान हो जाए। इतना मत सोचिए कि जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। भले ही आने वाला कल परेशानियों से भरा हो, लेकिन कल अभी भी आपके ही हाथ में है। मन अंधा होता है, उसे स्वयं का भी ज्ञान नहीं होता। मन न तो कुछ जानता है और न ही सही दिशा दिखाता है। इसलिए केवल मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। हमेशा बुद्धि से कार्य कीजिए, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको रोकता है। जब आप बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य करने लगते हैं, तो धीरे धीरे मन भी आपका मित्र बन जाता है। लेकिन अभी मन आपका शत्रु बन चुका है, जो आपको प्रतिदिन नुकसान पहुंचा रहा है। अपने बड़े लक्ष्य को दुनिया के सामने मत बोलिए। जैसे कोई गुप्त मंत्र छुपाकर रखा जाता है, वैसे ही अपने लक्ष्य को मन में सुरक्षित रखिए। कार्य पूरा कीजिए और बोलिए तब जब परिणाम सामने आ जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी समस्याओं से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की प्रगति देखकर। यदि कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि बड़ा नुकसान हो जाए, यदि सब कुछ छिन जाए, तो भी अपनी मजबूती अपने भीतर सुरक्षित रखिए। लोगों से सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि जब दुनिया को पता चलता है कि आप कमजोर हैं, तो लोग आपका सम्मान भी छीन लेते हैं। इसलिए जब हालात कमजोर हों, तब और ज्यादा मुस्कुराइए और अधिक मजबूत दिखिए। अतीत को लेकर दुखी होना छोड़िए, भविष्य की चिंता करना छोड़िए, मध्यम जीवन स्वीकार करना छोड़िए। याद रखिए, जब तक आप स्वयं नहीं बदलेंगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। जो लोग सामने कुछ और पीछे कुछ और बोलते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। सीधे बोलने वाला व्यक्ति कड़वा हो सकता है, पर धोखेबाज नहीं होता। यदि आप अकेले हैं, तो इसे अभिशाप नहीं, भगवान का आशीर्वाद समझिए, क्योंकि भगवान ने आपको स्वयं को सुधारने का समय दिया है। समय की यही आदत है, जो आता है वो चला भी जाता है। एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल बनता है। जब आप खुश हो, भगवान को मत भूलिए, और जब दुखी हो, भगवान पर भरोसा रखिए। जहां आपकी सामर्थ्य समाप्त होती है, वहीं से भगवान का कार्य आरंभ होता है। जीवन केवल कर्म है, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन बनता है। सत्य चाहे कितना ही धीमा चले, अंत में वही मंजिल तक पहुंचता है। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है, जीवन उसी का होता है। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं,
सफलता से लिया जाता है। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलिए, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। मन के भीतर दो भेड़ियों की लड़ाई चलती रहती है, एक क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच का, दूसरा प्रेम, करुणा, शांति और सद्भावना का। जो भेड़िया आप ध्यान देकर पालते हैं वही जीतता है। इसलिए हे प्रिय आत्मा, शांत हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ। मैं तुमसे युद्ध भूमि में नहीं, भीड़ में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर बात कर रहा हूं। तुम्हें पता है, तुम्हारे भीतर हर समय एक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध किसी और से नहीं, ये युद्ध तुम्हारे अपने भीतर है। तुम्हारे भीतर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया क्रोध का है, ईर्ष्या का है, अहंकार का है, डर, लालच और असंतोष का है। ये भेड़िया बहुत तेज बोलता है, ये तुम्हें उकसाता है, ये कहता है अभी उत्तर दो, अभी बदला लो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, दूसरों से आगे निकलना जरूरी है। ये भेड़िया तुम्हारी शांति को धीरे धीरे खा जाता है। और दूसरा भेड़िया, वो भेड़िया शांति का है, धैर्य का है, प्रेम का है, संतोष और करुणा का है। वो बहुत धीरे बोलता है, इतना धीरे कि तुम अक्सर उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। वो कहता है शांत रहो, सब समय पर होगा, जो है वही पर्याप्त है, विश्वास रखो। अब ध्यान से सुनो प्रिय, प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे भीतर कौन सा भेड़िया है, क्योंकि दोनों हैं। प्रश्न केवल ये है, तुम किसे भोजन दे रहे हो? जिस विचार को तुम बार बार सोचते हो, तुम उसी भेड़िए को शक्ति दे रहे हो। जिस भावना को तुम रोज जीते हो, वो भेड़िया और बड़ा होता जाता है। यदि तुम हर अपमान को याद करते हो तो क्रोध का भेड़िया मजबूत होगा। यदि तुम दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझते हो तो ईर्ष्या का भेड़िया जीतता जाएगा। लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति में शांति को चुनते हो तो शांति का भेड़िया बढ़ने लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, क्रोध से पहले शांति चुनो। जब कोई तुम्हारे शब्दों से या व्यवहार से तुम्हें चोट पहुंचाए तो मन कहेगा उत्तर दो, उसे दिखा दो, लेकिन बुद्धि कहेगी रुको, शांत रहो। याद रखो, हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। लालच से पहले संतोष चुनो। लालच कहता है और चाहिए, अभी चाहिए, दूसरों के पास ज्यादा है। लेकिन संतोष कहता है जो है उसी में सुख है। जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं, वो गरीब है। और जिसके पास कम है लेकिन संतोष है, वो सम्राट है। ईर्ष्या से पहले सद्भावना चुनो। जब तुम किसी और की सफलता देखकर जलते हो तो ध्यान रखना, वो आग उसे नहीं, तुम्हें जलाती है। दूसरों की खुशी देखकर खुश होना सीखो, ये साधना है और यही मुक्ति का मार्ग है। मन बहुत चंचल है, मन तुम्हें भटकाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें केवल मन नहीं दिया है, मैंने तुम्हें बुद्धि भी दी है। मन कहता है डरो, बुद्धि कहती है विश्वास रखो। मन कहता है हार मान लो, बुद्धि कहती है कर्म करते रहो। इसलिए जीवन में जब भी निर्णय लो, मन से नहीं बुद्धि से लो। मन क्षणिक है, बुद्धि स्थिर है। मन आज कुछ और चाहता है, कल कुछ और, लेकिन बुद्धि धर्म और सत्य को पहचानती है। धीरे धीरे जब तुम बुद्धि से चलोगे तो मन भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। लेकिन यदि तुम मन के पीछे भागते रहे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। हर रात सोने से पहले एक प्रश्न स्वयं से पूछो, आज मैंने किस भेड़िए को भोजन दिया? यदि आज तुम शांत रहे तो शांति जीती। यदि आज तुमने क्षमा किया तो प्रेम जीता। यदि आज तुम संतुष्ट रहे तो आत्मा मुस्कुराई। और यही वास्तविक विजय है। दुनिया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मन को जीत लेना सबसे बड़ी साधना है। इसलिए हर दिन अपने हृदय से कहो, आज मैं क्रोध से पहले शांति चुनूंगा, लालच से पहले संतोष चुनूंगा, ईर्ष्या से पहले सद्भावना चुनूंगा। और एक दिन प्रिय आत्मा, तुम अनुभव करोगे
मन शांत है, हृदय हल्का है और जीवन सरल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम शांति चुनते हो तब तुम मुझे चुनते हो। क्रोध से पहले शांति चुनिए, लालच से पहले संतोष, ईर्ष्या से पहले सद्भावना, और तब देखिए आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।